Okay, so good morning, everyone. This is Jagmeet Singh from Rejuvenate Worldwide. I'm from Indore. So today we'll be doing exercise from morning to head to toe. Okay. So there are हमारी बॉडी में करीब 270 बोन्स होते हैं और एज वी गो हमारा एज होते आता है वो 206 206 बोन्स हो जाते हैं और कुछ बोन्स फ्यूजन हो जाती हैं, मिल जाती हैं कुछ, और ये 206 बोन्स को हमें हेल्दी रखना होता है। तो हमारा बोन मास मतलब बोन्स में कैल्शियम का मैक्सिमम डेंसिटी होना, वो हमारे 20s एंड 30s में मैक्सिमम डेंसिटी रहता है। व्हेन यू सी द ग्राफ लाइक दिस, और फिर वो मैक्सिमम डेंसिटी आ जाता है उसके अंदर। एंड एज वी एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो डिप्लीट होने लगता है उसमें से, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और स्पेशली इन लेडीज वो स्टेज में प्रेगनेंसी स्टेज में रहते हैं तो उनका कैल्शियम बोन से और निकल जाता है। तो राइट टाइम टू ईट मोर और मोर कैल्शियम एनरिच डाइट, वो हमें बचपन से ही जो है काफ़ी कैल्शियम लेना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी क्रॉनिक डिसीज है या जो डिसीज हो रही है, उसमें अगर हम कोई न्यूट्रिएंट की बात करें तो विटामिन डी लोगों में कम मिल रहा है, बिकॉज ज़्यादातर लोग एसी टू एसी या फिर सीधे घर से निकले और कार में, या फिर उनके पास बड़ी सिटीज में कार नहीं लेते तो किसी के पास ऑटो में, और वहाँ से सीधे ट्रेन में या बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो दे आर वेरी मच लेस एक्सपोज टू सन। तो दैट्स वाई वो विटामिन डी बॉडी में बन नहीं रहा, बिकॉज स्किन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग विटामिन डी। इज होल प्रोसेस जिससे वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है सन रेज, एंड दिस इज हाउ विटामिन डी बढ़ जाता है तो आपका इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, दैट इज विटामिन डी। सो दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन, मोर एंड मोर एक्सपोज टू सन। और लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग वाली सन अच्छा है टू मेक विटामिन डी। नो, जब आपका सनरेज जो है आपका करीब 45 डिग्रीज का परछाई बनाती है, जब बेस्ट टाइम इज अराउंड 11:30 वाला जो टाइम है, वो दैट इज द बेस्ट टाइम जब आपका विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा बनता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन। गुड मॉर्निंग भावना जी। सो दिस इज वी शुड बी एक्सपोज टू सन रेज every day at least half an hour to 1 hour. ओके, तो ये हमें करना है। नेक्स्ट थिंग इज जितने भी बोन्स जो हैं, और जब दो बोन्स मिलते हैं तो वहाँ पर उसको बनता है जॉइंट्स, और मोर देन 300 जॉइंट्स आर देयर इन अ बॉडी। तो वो जॉइंट्स का मूवमेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसके लिए वी शुड बी मोबिलाइज, वी शुड बी एक्टिव, और उन जॉइंट्स को हमें हिलाना होता है। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि क्या सारे जॉइंट्स हिलते हैं? नो। ओके, देयर आर लॉट ऑफ जॉइंट्स जो कि यस हो जाएगा ना, देयर आर लॉट ऑफ जॉइंट्स जो हिलते नहीं हैं। जैसे सर के जॉइंट्स देखें अगर हम, ओके, तो सर के जो जॉइंट्स है वो नहीं हिलते हैं, और वो जॉइंट्स गिव मी अ सेकंड, बिकॉज वो फिक्स रहते हैं, और फिक्स होने के कारण वो नहीं हिलते हैं। बट देयर आर फ्यू जॉइंट्स जो हमें मूवमेंट करना चाहिए, और वो
Let me spotlight because when other people are doing exercise, मैं उनको spotlight कर देता हूँ और मैं अभी अपने आप को या सो वो जो जॉइंट्स है वो हिल नहीं पाते हैं, तो दैट्स द रीजन कि हमें उस पर फोकस करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज, हेड टू टो। ओके, तो हेड टू टो आज में पूरा हम एक्सरसाइज करेंगे, डिफरेंट जॉइंट्स को हम विल बी फोकसिंग। ओके, चलिए जी। आर यू रेडी? Okay. So you got the importance of joints and bones. तो हमें डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आज हेड टू टो। ये जो स्कल है, स्कल के जॉइंट्स नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारे बोन जो है फिक्स रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हमारे जो कि पूरा सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, दैट इज आर, यहाँ पर एक कप होता है और उसमें पूरा जॉइंट्स फिक्स होते हैं, प्लस जो हिप वाला एरिया है, ओके, या फिर हमारा कमर में यहाँ पर इस जगह पर पूरा रोटेशन कर सकते हैं। तो ऐसा देर आर फ्यू जॉइंट्स जो कि पूरे रोटेट हो जाते हैं, एंड सम आर फिक्स जॉइंट्स, ज़्यादा जो कि मूवमेंट तो नहीं होगा लेकिन बट वी कैन, सर्कुलर मूवमेंट नहीं होता लेकिन कुछ मूवमेंट हो जाता है। ओके, सो वील स्टार्ट फ्रॉम हेड फर्स्ट। और ये जॉइंट्स के लिए या बोन्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं। एक तो एक्सरसाइज है कि उन जॉइंट्स को हम लोग मूवमेंट करें, एक तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया। दूसरा दूसरा जो है वेट गेन वाला एक्सरसाइज है, वो हमारे बोन्स को मजबूत करेगा, और अलॉन्ग विथ विटामिन डी जो है हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ओके, जो हमने बात करी इनिशियली, सनशाइन विटामिन। तो हमारे बोन्स को ध्यान रखना है और हमें जॉइंट्स पर फोकस करना है इन आवर डाइट एज वेल एज ऑन एक्सरसाइजेस। ओके, सो व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस या फिर हम लोग जो ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करा है या ज़्यादा आप भागे, तो वो वाला एरिया जो है थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, इंटरनल कई बार दिखता नहीं है लेकिन वो कई बार वो आपको हॉट हो जाता है, राइट? तो वो यू हैव टू ईट मोर एंड मोर एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, और उसमें बेस्ट डाइट जो है, हम ओमेगा 3 इज द बेस्ट डाइट जो आपके वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी, प्लस जैसे मैंने बात करी विटामिन डी है, कैल्शियम है, एंटी इन्फ्लामेटरी में आपका ओमेगा 3 हो गया। फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी के अंदर बहुत जगह, है ना, राइट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम एक्सरसाइज से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, राइट? तो वो स्ट्रेस मतलब वो ऑन दैट बॉडी पार्ट, तो ईट मोर एंड मोर विटामिन सी। तो ये कुछ बेस्ट न्यूट्रिएंट हैं आपके बोन्स और जॉइंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज इसी के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। तो एज आई टोल्ड कि हेड के यहाँ पे जो बोन्स हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर आर फिक्स्ड बोन्स हियर, राइट? बट वी स्टार्ट फ्रॉम नेक। तो चलिए, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर नेक। तो फर्स्ट है कि कुछ लोग नेक का पूरा फुल रोटेशन करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको चक्कर आ जाते हैं पूरा फुल रोटेशन करने में, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो ना कितने लोग यहाँ पर किसको क्या चैलेंज है, तो हमेशा हाफ रोटेशन हम लोग कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाफ रोटेशन। तो आपको लेफ्ट से राइट, देन राइट टू लेफ्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज यू नो, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, व्हेन योर बॉडी एक्सपैंड, यू हैव टू इनहेल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपको एक्सहेल करना होता है।
नाउ यू कैन डू पीछे वाला रोटेशन कर, पीछे वाला हाफ रोटेशन करिए। कुछ लोग टो टू हेड करते हैं, कुछ लोग हेड टू टो करते हैं। मतलब कुछ लोग पैरों से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करना, और फिर वो ऊपर आते हैं, और कुछ लोग हेड से करते हैं। जब भी करें आप कोई सा भी रोटेशन, तो मेक श्योर कि फुल रोटेशन करिए। मतलब आप पूरा अपने उस बॉडी पार्ट को पूरा स्ट्रेच करिए। जस्ट नॉट लाइक फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि हाँ ये कर लिया, पूरा फुल फुल रोटेशन, जस्ट स्ट्रेच दैट थिंग। ओके, तो नाउ नेक्स्ट चीज, इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो ऑलवेज आपको जब भी एक्सरसाइज करें तो जस्ट जस्ट मेक श्योर कि आपको एक एक बॉडी पार्ट को लेके जाइए आप। राइट, नाउ ये हमारा गर्दन हो गया, उसके बाद आ गया हमारा शोल्डर। तो शोल्डर के लिए एक 11 रोटेशन पहले करते हैं। तो जब भी रोटेशन करते हैं पूरा ये आपका एल्बो टच करते हुए लेके जाएं, और पूरा फुल जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर ऊपर जस्ट पूरा सर्कल करना है फुल। आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, फील दैट स्ट्रेच, फील दैट स्ट्रेच। जब भी हम एक्सरसाइज करें तो कोई हरी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ओके, नो हरी। देखिए कितना डिफरेंस लग रहा है व्हेन यू आर मूविंग स्लोली, और आप जल्दी जल्दी करिए तो जस्ट डिफरेंट लग रहा है। जस्ट स्ट्रेच। नाउ इन रिवर्स डायरेक्शन। आज हम यही करने वाले हैं। ओके, तो डू इट वेरी स्लोली। और आज का टॉपिक यही है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा। ज्यादातर लोगों को देखते हैं आप, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, तो उनके ये वाला जो पार्ट है, ये मोबिलिटी कम हो जाता है, या फ्रोजन शोल्डर, ये सब डिसीजेज शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना ये। तो इसके लिए एक चीज और है कि जब भी हम ये घर में कोई चैलेंज हो गया या नहीं भी हुआ है, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि दीवार में एक पुली फिक्स कर लीजिए, या फिर ऊपर छत पे पुली फिक्स कर लीजिए। और यू कैन डू एक रोप लगा करके अब ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट रस्सी लगा ली दोनों तरफ से, और उसको रस्सी को इस तरह से खींच रहे हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आपके जॉइंट्स के लिए, ऑन ऑफ द शोल्डर्स। ओके, तो हम इसी को और थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। इस तरह से हैंड स्ट्रेच करके इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, जॉइंट्स को। अगेन फॉर शोल्डर। इसमें वही सेम थिंग, फुल रोटेशन या फिर बैक। तो इसमें ना सिर्फ शोल्डर का, बट आपको इधर बाकी जगह भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। दूसरा तरीका है इसको करने का, सेम थिंग जो हमने देखा अभी वाला ना। तो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बोन, या नेक्स्ट जॉइंट की बात करते हैं। ये हो गया अभी। तो हम करेंगे एल्बो।
ओके, तो एल्बो के लिए आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो एल्बो वाला जॉइंट, तो इसमें वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया एल्बो के अंदर। ओके, तो ये जॉइंट इज ओनली फॉर आपका 180 और 510 डिग्री तक जा रहा है ये। ठीक है, तो ये एल्बो जॉइंट हो गया। तो यू कैन फील दैट थिंग कि जो जो जॉइंट पे आप कर रहे हो यहाँ पर वो हिस्सा गर्म होते जा रहा है। फाइंड इट। तो इसलिए हमें वाला प्रॉपर विटामिन सी एंटी इंफ्लेमेटरी फूड लेते रहना है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। नाउ हम आते हैं अपने रिस्ट जॉइंट पे। ओके, तो अगेन इस तरह से आप रिस्ट जॉइंट करिए। इसमें वो फुल रोटेशन, फुल, ये पूरा, यहाँ पर भी आपका ये वाला जॉइंट पूरा मूवमेंट कर लेता है। रिवर्स डायरेक्शन। हाउ यू आर फीलिंग? क्या बाकी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं करे हैं? रेस्ट, रेस्ट वाला में बैठ के करते हैं हम लोग, जो उंगलियों वाला। ओके, यू कैन सिट डाउन या खड़े भी रह के कर सकते हैं, एज यू विश। सो नाउ कमिंग ऑन टू द जॉइंट्स ऑफ योर हैंड्स। ओके, यहाँ पर तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे पूरा, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर अनदर हैंड। इस तरह से आप जॉइंट ला सकते हैं वाले, इस पर मूवमेंट कर सकते हैं जितना करना है, इन द बोथ द डायरेक्शन। और इसको फिर इस तरह से नाउ अनदर फिंगर, इसको इस तरह से मिडिल फिंगर। और अपने पूरे बॉडी के जॉइंट्स को आप आज देख पाएंगे और उसको फोकस होकर के एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकल पा रहे या एक्सरसाइज करने का कम टाइम है, ओके, तो यू कैन डू एटलीस्ट ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि ओनली फॉर वी कैन फोकस ऑन मोर बोन्स एंड जॉइंट्स। रिंग फिंगर। ये टेक्निक जो है मैंने when I was around 25, तो 25 साल पहले मैंने ये टेक्निक सीखी थी। आई यूज टू गो टू अ गार्डन इंदौर। वहाँ पर एक व्यक्ति आते थे, वो पूरा अपना पुली लगा करके, और ये बोले बस मैं सुबह से आके यही करता हूँ। काफी देर तक करते थे इसको, इस तरह से एक्सरसाइज, मतलब मोर देन एन आवर और सो इस वे करते थे, यही सब करते रहते थे। ओके, नाउ ना अनदर हैंड, स्टार्ट फ्रॉम योर थंब वाला जो पूरा फिंगर है, जस्ट गिव द मूवमेंट। यू नो, ये जो एक्सरसाइज है आप दिन में बैठे बैठे अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं।
right? And this can be very helpful for people those who are in IT field, correct? तो करते रहिए. Next finger. तो कितने लोगों ने पहले करा है इस तरह से कभी फोकस होके? नोबडी. ओके, अच्छा लग रहा है एवरीवन? बाकी लोगों कई लोगों की आवाज नहीं आ रही है. ओके, ये हो गया हमारा पूरा फिंगर्स का. इस तरह से और आप कर सकते हैं. You can stretch like this. कई लोगों को ये काफी स्ट्रेच हो जाता है अंगूठा, कई लोगों को कम होता है, जब फुल हो जाता है. ओके, आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट. कुछ लोग बोलते हैं जिनके अंगूठे कड़क होते हैं तो वो लोग काफी रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के पूरे टच कर जाते हैं यहाँ तक. आई डोंट नो कितना ट्रू है वो. तो मैं तो देखता हूँ कि हाँ, मेरा तो काफी होता है. ओके, चलिए. तो ये हो गया हमारा हैंड वाले सारे जॉइंट्स, और हमने बोन पे फोकस कर लिया. अब कौन सा बचा? शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, सारा हैंड्स हो गया. ओके, नाउ नीचे आते हैं हम लोग. तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले जॉइंट्स हैं, ओके, तो उसको हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. ठीक है, पहले तो जब भी इस तरह से आप हाथ रखते हैं तो आप थोड़ा सा बैलेंस बढ़ जाता है आपका. तो उसका, तो वो भी ज्यादा सारे जॉइंट्स तो नहीं हिला सकते हम स्पाइनल कॉर्ड के भी, बट वी कैन स्ट्रेच लाइक दिस. सो नेचुरली जो व्हेन पीपल गेट, जैसे मैं उनको देखता हूँ कि वो एज है उनका, तो व्हेन दे सिट लाइक दिस ना, जब इस तरह से बैठते हैं वो, तो वो एक प्रकार से वो एजिंग हो गया. यू नो, जितने भी ओल्ड एज पीपल आपने देखा होगा, यूजुअली इस तरह से बैठते हैं ना. तो सबसे पहले जो हमारा एजिंग का साइन होता है वो बैक बैक वाला जो बोन होते हैं, या स्पाइन. तो ऑलवेज वेन एवर सिट इन, जब आप नीचे पाल के मार के बैठते हैं, स्पेशली जब आप मंदिर या गुरुद्वारे में बैठते हैं, तो ज्यादा को लोग देखते हैं आप जो पाल की मार के इस तरह से बैठते हैं, इस तरह टेढ़ा होकर के. rather than that हमेशा स्पाइन स्पाइन स्ट्रेट रख के बैठे हैं इस तरह से. सो यू विल नेवर गेट ओल्ड इन दैट सेंस. ओके, तो आपका ऑलवेज स्पाइन इस तरह से होना चाहिए, ये वाला शेप में, rather than ये शेप.
जितना ज्यादा पीछे स्ट्रेच हो सकते हैं हो जाइए, डोंट फॉल डाउन। ओके, नाउ हमारा कमर की एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग पूरा यूं पूरी बॉडी हिलाते हैं। बॉडी नहीं लाना आपको, ओनली ये वाला पोर्शन लाना है। तो पूरा फुल रोटेशन करिए इसको भी। पूरा पीछे तक, साइड तक, पूरा साइड तक लेके जाइए, साइड पीछे। रिवर्स डायरेक्शन। ओके, नाउ और मूवमेंट करेंगे हमारे बैक वाले के साथ में, हिप वाले जो जॉइंट्स है। तो इसको आप ऊपर तक लेके जाइए। जितना ऊपर ले आ सकते हैं। सिमिलरली विथ लेफ्ट लेग। अब यही हम साइड वे, साइड में लेके जाएंगे। इसमें जितना ऊपर उठा सकते हैं, कोशिश करिए कि ये इस लेवल तक आ जाए। मतलब लेग। तो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी, अपर बॉडी ना हिले। अपर बॉडी स्ट्रेट रहे, तब जाके आपको पूरा एटलीस्ट 70 to 90 डिग्री तक जा पाएंगे आप, जितना तक कर सकें। ओके, नाउ बैक, कितना पीछे ला सकते हैं। कोशिश करें कि आपका नी बैंड ना हो। नाउ लेफ्ट लेग, अनदर लेग। ओके, नाउ
और कोई याद आ रहा है? आई थिंक सारे बॉडी के, हाँ, यहाँ तक का पूरा बॉडी पार्ट हिल गए, सारे जॉइंट्स के मूवमेंट कर लिया हमने, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू नी जॉइंट्स। ओके, तो हमेशा नी जॉइंट्स के लिए जब एक्सरसाइज करें तो आप दोनों हाथों को इस तरह लॉक कर लें, दोनों नी को चिपका लें, और ये इसमें फुल रोटेशन। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नी। Now the reverse direction. ओके, तो इसका हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा नी का। नेक्स्ट इज आपका ये जॉइंट्स है, जिसके लिए आप चाहें तो एक वॉल का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि फुल रोटेशन करने के लिए। तो चाहें तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आज पूरा फोकस करके फुल रोटेशन करना है। ओके, इसमें देखना है कि ऐसा नहीं कि पूरा हेयर पैर हिल रहा हो, सिर्फ आपको पर्टिकुलरली ये वाले जॉइंट्स को फोकस करके मूवमेंट करना है। इन द रिवर्स डायरेक्शन, डिफरेंट लेग। हो सकता है कि आप अभी फुल रोटेशन ना कर पा रहे हो, तो आपको आज मालूम पड़ रहा होगा कि अरे ये तो मेरा पूरा पैर हिल ही नहीं रहा है, देखिए। ओके, धीरे धीरे लाइए, पूरा कर पाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप। तो rather than रोटेशन, आपको ऊपर नीचे करना है इसको, ऊपर नीचे। अनदर लेग। ओके, अब जो पैरों की उंगलियां हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली, अगर आपने शूज पहना है तो वो टू रिमूव दैट शूज एंड डू दैट एक्सरसाइज। तो ये जो हमने अभी ये वाला एक्सरसाइज करा था, जो रोटेशन ऑफ योर दिस वाला जॉइंट, एंकल जॉइंट वी कैन से, तो उसको आप बैठे बैठे भी अब कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई विशेष आपको सुबह उठ करके जरूरत नहीं है कि ये करना है। आप बैठे बैठे दिन में भी, घर पे बैठे बैठे या ऑफिस में भी
कुछ ब्रेक हुआ आपका ऑफिस में, तो 5-10 मिनट्स अपने सारे जो जॉइंट्स हैं, क्विक जॉइंट को आप मोबिलिटी दे सकते हैं। इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आई टोल्ड यू कि फुल रोटेशन करना है, करें इसको कभी भी। नाउ सेम जो हमने उसकी उंगलियों, हाथों की उंगलियों की करी थी, सेम यू कैन डू। अब देखा कि सारे मूवमेंट, पूरा रोटेशन यहाँ पर भी कर पा रहे हैं आप। सेम इस तरह जो हमने उंगली का करा था, इस वाला 11 मूवमेंट यहाँ के मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेग्स का भी इस तरह से सेम। वन मोर थिंग, whenever you put on, let's say 4 पाउंड, अगर आप वेट अगर बढ़ जाता है आपका, यू नो, दैट होल लोड वो करीब 20 पाउंड्स का पड़ता है, जो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना। दैट मीन्स वो सारा प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ेगा आपके नी जॉइंट्स के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, और आपके हिप जॉइंट के ऊपर। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा वेट है, सोचिए कोई आपकी जो व्हीकल है या ट्रक है, या वो अगर 10 टन के लिए पास है, अगर वो, और वो 10 टन के मतलब 15 टन, ओके, वो 15 टन अगर वो ट्रक लेके जाएगा, तो क्या होगा? जल्दी खराब होगा ना, क्योंकि इतना बना ही नहीं है। तो हमारी बॉडी भी जो है ना, अनदर लाइक, हमारी बॉडी भी जो एक आपकी जो हाइट है, ओके, उसके हिसाब से वो लोड लेती है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो आपका बीएमआई है, आपका हाइट और वेट का जो रेशो निकलता है, वो मेक श्योर कि वो 20 से 25 के बीच में रहे। ओके, इस तरह से हमने लेग्स के जो फुट के जो हमारे फिंगर्स हैं, उसकी हमने रोटेशन एज वेल एज उसकी स्ट्रेचिंग भी कर लीजिए। इस तरह हमने करी थी पैरों, हाथों में इस तरह स्ट्रेचिंग करी थी, इसकी भी कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक हमारे सारे जॉइंट्स हम लोगों ने आज टच कर लिए, राइट फ्रॉम हेड टू टो। तो आई थिंक वी आर वेल ऑन टाइम। इट हार्डली टुक 7:57 हो रहा है, और वी स्टार्टेड एट 7:20 के 7:17 के आसपास करा था स्टार्ट हमने। तो हाफ एन आवर में हमने मोटा मोटा देखा जाए, हाफ एन आवर में हमने, हाफ एन आवर से ज़्यादा, इनफैक्ट 40 मिनट्स, 40 मिनट में हमने सारे अपने जॉइंट्स को हम मूवमेंट कर पाए, उसको स्ट्रेच कर पाए। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू टुडे, कि कैसे हम अपने बोन्स और जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमने बोन्स के लिए बात करी, विटामिन डी, कैल्शियम, और विटामिन सी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की बात करी हमने, कि कैसे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं, हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स को। सो नेक्स्ट थिंग इज, हम इसके ऊपर जब हम लोड करते हैं, लोड डालते हैं इन सब जॉइंट्स के ऊपर या फिर बोन्स के ऊपर, तो उसको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बोलते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीक करा ना, बॉडी वेट एक्सरसाइज, तो उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो हमें डिफरेंट बायोमार्कर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि हम जॉइंट्स का मूवमेंट ध्यान में रखें जब भी एक्सरसाइज करें। सेकंड है, हम उसके ऊपर
प्रेशर या उसको बोन्स के ऊपर या हमारे बॉडी पे प्रेशर बना सकें, या तो जैसे हम बॉडी वेट से कर सकते हैं या फिर हम किसी इक्विपमेंट का सहारा ले सकते हैं। एंड व्हेन वी डू दैट एक्सरसाइजेस, तो जब आप अगर कोई वेट लेके कर रहे हैं तो एक वेट को उठाना और एक वापस लेके जाना, जब वापस लेके जा रहे हैं तो यूजुअली लोग फटाफट नीचे लेके जाते हैं, वो जितना धीरे लेके जाएंगे उतना अच्छा है। ओके। तीसरा होता है कि हम कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं किसी चीज को। आपने किसी वेट को पकड़ा या अपने लेग को होल्ड करके रखा, इस तरह से अपने लेग को उठा के रखा, और कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं और कितना धीरे नीचे ला सकते हैं अगर आप वेट का नहीं कर रहे एक्सरसाइज तो। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है अपने स्ट्रेंथ के लिए कि आप इस चेयर से कितनी बार आप उठ के बैठ सकते हैं फटाफट। ओके, दिस इज व्हाट, ये भी आपका स्ट्रेंथ या बोलेंगे स्टेमिना दिखता है, कितनी बार उठ के फटाफट बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि जो आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं, कितनी फास्ट चढ़ के कितनी जल्दी उतरते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट फोकस अगर आप करेंगे अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर या अपने बॉडी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, राइट। तो जॉइंट्स हो गया, कितना हम लोड कर सकते हैं, कितना प्रेशर दे सकते हैं बॉडी पार्ट्स को। तीसरा, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं किसी चीज को, आपने वेट वेट लिया भले बॉटल ही क्यों ना हो। ओके। एंड फोर्थ, कितना ज्यादा आप उठ बैठ सकते हैं या फिर नीचे बैठकर भी कितने वैसा उठ सकते हैं फटाफट। या उससे ज्यादा देखना है और, तो नीचे बैठ गए और कितनी जल्दी उठ सकते हैं, फिर नीचे बैठ गए कितनी जल्दी उठ सकते हैं, पूरा बैठ गए। तो ये आपकी, ये अगर इन पे धीरे धीरे ध्यान देंगे आप, डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे या डिफरेंट पॉस्चर्स पे, डिफरेंट बॉडी के मूवमेंट पे, या फिर अब लास्ट है कितनी जल्दी आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं ऊपर और कितनी जल्दी नीचे उतरते हैं, तो आपको ओवरऑल फिटनेस का अच्छा रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर, मैं चेयर पे से बैठूं ताकि एक लेवल पे बात कर सकूं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ somebody wants any क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll end up the session। चलिए जी, तो मिलते हैं आज फिर इवनिंग में 5:30 को विथ सेम एक्सरसाइज। कीप प्रमोटिंग, और अपने जो जो आपका मैसेज है विजुनेट वर्ल्ड वाइड का एक्सरसाइज का, यू कैन सेंड इट टू मैनी पीपल, और जिसकी इनवाइट लिंक लोगों को अपन जोड़ सकते हैं आप। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द इवनिंग 5:30 and tomorrow morning 7:15 a.m.